जिसको एशिया की सबसे बड़ी पाठशाला कहा जाता है, जिस ट्रस्ट को एशिया के सबसे बड़े ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, उस कायस्थ पाठशाला को लेकर एक बार फिर से गहमा-गहमी तेज हो गई है। और उस गहमा-गहमी के बीच एक बड़ी बात सामने आ रही है कि वहां एक बार फिर से वोटों की रिकाउंटिंग होगी। वो वोट जो कि इनवैलिड माने गए थे, वो वोट जिनकी काउंटिंग पहले नहीं की गई थी। इसी संबंध में हम बात करने के लिए आए हैं कायस्थ पाठशाला से जुड़े हुए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय को लेकर उनकी क्या राय है। हमारे सामने एक वकील साहब हैं जो कि कायस्थ पाठशाला से भी जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनकी क्या राय है। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो भी ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, सारी चीजों पर बात करेंगे वकील साहब से। सर, अभी इस समय एक बार फिर से कायस्थ पाठशाला की चर्चा हो रही है और कायस्थ पाठशाला को लेकर काफी गहमा-गहमी चल रही है कि रिकाउंटिंग होगी। वो वोट जो इनवैलिड हो गए थे या इनवैलिड मान लिए गए थे, आपका क्या कहना है कि कहाँ तक सही है? मैं नीरज सिन्हा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। देखिए, इस विषय पर जो इस समय का प्रकरण है, वर्तमान प्रकरण, एसडीएम साहब ने एक आदेश दिया जिसमें कि आदेश को एक दायरे से बांध दिया कि 7 दिन के अंदर इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और यहां तक नहीं देखा कि उसकी मौलिक धारा में इस बात की शक्ति दी गई है कि 30 दिन के अंदर उसको हम अपील कर सकते हैं उसकी ऊपरी अदालत। क्या हम अपील करने समय से पहले किसी आदेश का पालन जब 7 दिन में कर देंगे और जब वो चीज एग्जीक्यूट कर जाएगी तो अपील करने का समय कहीं ना कहीं वायलेशन में नहीं जा रहा? दूसरी चीज है कि जिस प्रकार से ये प्रकरण चला आ रहा है वर्तमान परिवेश में कि डॉक्टर साहब चुनाव जीते, चुनाव के साथ चुनाव, आप समझिए कि कायस्थ पाठशाला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत पहले एक शैक्षिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कायस्थ पाठशाला की नींव रखी गई। माननीय मुंशी काली प्रसाद जी ने एक बहुत छोटे कमरे से इसकी शुरुआत की, जिसके बाद मेजर रंजीत सिंह जी ने कुछ अपने सहयोग किए, फिर कई धनाढ्य कायस्थ परिवारों ने इसमें अपना योगदान दिया और आज ही अपनी अवस्था में रही। दूसरी चीज है कि एक परिवार का कहीं ना कहीं इसमें इस बात का मानना कि ट्रस्ट उनकी संपत्ति है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये कायस्थ समाज की संपत्ति है और इसे समाज द्वारा ही चलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि एक परिवार ऐसा है जिसने कायस्थ पाठशाला को अपनी संपत्ति मान लिया है और अपनी हार को पचा नहीं पा रहा। नहीं, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो 5 साल का डॉक्टर सुशील सिन्हा जी को अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसे सम्मान के रूप में और कायस्थ समाज और सदस्यों के रूप में सम्मान के रूप में उन्हें वो अवसर देना चाहिए कि अगर 5 साल में कोई व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं आपके बनाए ही सदस्य आज उनको वोट किए, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है और जो सच्चाई है कि सदस्य आपके थे लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब को वोट किया और उन्होंने कहीं ना कहीं विकास की और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की तरफ डॉक्टर सुशील सिन्हा जी की तरफ देखा और उन्होंने वाकई बहुत कम समय में बहुत कुछ करने का प्रयास किया। देखिए, इतने लोगों का साथ मिला था इस पूरे चुनाव में कि कम से कम आप समझिए कि 5000 लोगों ने तो अपना सर्वस्व लगा करके सब कुछ समय दे करके इस संस्था को पुनर्स्थापित किया था, और उसके बाद इस स्थितियों का आना कहीं ना कहीं ये जनता के साथ गलत होगा। और कायस्थ पाठशाला प्रयागराज नहीं, अनवरत पूरे एशिया में अपना एक प्रकरण रखता है और जिसके ट्रस्टी विदेशों से आते हैं, वो इस संस्था को इतना मानते हैं कि वो वहां से ट्रस्ट में वोट करने के लिए आते हैं। तो जहां तक इस पद्धति में है कि जो 30 दिन का अपीलीय समय है उसको मानना चाहिए और उसको मान करके उसके बाद किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए कि हाँ इसकी काउंटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा चीज है, जब हम किसी चीज को बनाने जाते हैं तो एक रूल बना लेते हैं कि अगर किसी प्रकार का अपवाद रहेगा तो हम, जैसा कि मैंने भी कायस्थ पाठशाला के रूल में पढ़ा है कि जो भी सदस्य उस मत पेटिका के बाहर कहीं भी वोट डालता है तो वो रिजेक्टेड माना जाएगा। जब वो नॉर्म्स में आ गया, रूल्स में आ गया कि वो रिजेक्टेड है, तो फिर उसके काउंट करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज है कि 25 तारीख को सबसे बड़ा टेक्निकल पार्ट ये है। यहाँ पर एक मैं थोड़ा यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको। जैसे आपने कहा कि अगर वो मत पेटिका के बाहर चला गया तो इनवैलिड मान लिया जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पर एक जो सफाई दी जा रही है वो ये कही जा रही है कि चूंकि इसके विषय में पहले से ब्रीफ नहीं किया गया था जो भी वोटर्स थे और इसीलिए उनको काउंट किया जा सकता है। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, नहीं समझ रहे हैं, चूंकि पहली बार ये नहीं हुआ है कि इतनी कम मार्जिन है। इसके पहली बार भी अगर कंटिन्यू चुनाव निकालें तो अगर हम 80 के दशक में जाते हैं तो एक बार कायस्थ पाठशाला का चुनाव 7 वोटों से निर्णायक हुआ था।
तो बल्कि यहाँ तक कि इस कायस्थ पाठशाला में इस बात का नियम बनाया गया है कि आरओ अपने वोट को यूज नहीं करेगा जब तक कभी इन केस ऑफ कोई टर्म्स एंड कंडीशन में टाई हो जाता है, देन आरओ विल बी डिसाइडेड कि हु इज द विनर। वो एक सिंगल वोट काउंट करेगा, उससे अध्यक्ष पर डिसाइड हो जाएगा। तो इतनी तक तो उसको लिखा गया है। और वाकई मैं बता दूं कि मैं प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने भी इस संविधान को, जिस नियम को इस संस्था में बनाया, वो वाकई पूजनीय है। और आज उन्हीं के इस लेखनी के कारण आज संस्था चल रही है। और मेरा केवल डॉक्टर साहब के लिए इतना है कि वाकई बहुत अच्छी सोच के साथ आए थे, और कहीं ना कहीं एक इतने बड़े प्रबंधन को समझने में समय लगता है। लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और उस समय में उस सारी उम्मीदों के साथ सारे वादे पूरे करने हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं एक शुरुआत बहुत बड़ी गलती केपी ट्रस्ट में हुई, जो कि मुकदमेबाजी जब ये इसमें चलने लगा तो इतनी भरमार लग गई कि ये संस्था शैक्षणिक थी, ये भूल करके आज की डेट में कहीं ना कहीं न्यायिक संघर्ष समिति हो गई है। ये इस समय वर्तमान स्थिति, इतने मुकदमे हैं कि कुछ भी करने जाओ उसके पहले हम नियम देख रहे हैं और नियम में फंस जा रहे हैं। और जिस उद्देश्य के लिए संस्था का निर्माण हुआ था कि हम पब्लिक को शिक्षा प्रसार करेंगे और जितने भी असहाय समाज को हो उसको मदद करेंगे, उस बिंदु से हम लोग कहीं सरक रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये बस कल आपसे इस चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगा कि चुप्पी तोड़ने का समय आया है। जो भी सदस्य डॉक्टर साहब के विचार से, और कहीं ना कहीं जितने भी काम हुए हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं हुए, बहुत अच्छे काम नहीं, मैं गुणवत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी काम हो पाए इस कम समय में वो सराहनीय है। और कहीं ना कहीं इस चुप्पी को तोड़ करके एक सज्जन व्यक्ति के लिए हम सब समाज को, अपने कायस्थ समाज को एक बार डॉक्टर साहब के लिए खड़ा होना चाहिए। अच्छा, जो ये रिकाउंटिंग की बात अभी आ रही है और ये डिसीजन दिया गया, तो उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं, कहाँ तक गलत मानते हैं? देखिए, काउंटिंग का डिसीजन जब तक हम अपीलीय कोर्ट में न जाएं, हम वहां पर अपने पूरे अपील जो हमारी अपील थी, हम उस अपॉर्चुनिटी को जब तक ना अवेल कर लें, तब तक का आपका एक एग्जीक्यूशन गलत है, ये रॉन्ग है। वो टाइम मिलना चाहिए, उस टाइम के बाद आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल करिए, आपका राइट्स है अगर आपके। लेकिन कहीं ना कहीं अपीलीय कोर्ट, अब चूंकि अब इसमें मैं क्या बताऊं, मैं खुद काला कोट पहना हूं, लेकिन हड़ताल है, और हड़ताल के कारण तीनों हड़तालों में जहां पर हमें जाना चाहिए, जहां हमें समय मिलना चाहिए, अब इसे आप कह सकते हैं कालखंड या परिस्थितियां जो भी कह सकते हैं, कि हम उस विषय पर नहीं जा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कल होने का है उसे हमारा विचार है कि इसमें प्रशासन और सिस्टम सबको सोचना चाहिए कि हड़ताल है और तमाम चीजें चल रही हैं, उस समय इस तरह का निर्णय लेना क्या उचित होगा या नहीं उचित होगा, इस पर एक बार मेरे ख्याल से जिलाधिकारी महोदय को और स्थानीय प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम हमारे पुख्ता हैं, क्या हम इस चुनाव के काउंटिंग से क्या हम वाकई कहीं ना कहीं वायलेशन नहीं कर रहे हैं, कि जो अपील करने की जो क्षमता है वो वादी की जा रही है। तो इस पर विचार करना चाहिए। तो वकील साहब, कहना है कि इस विषय पर, इस मुद्दे पर एक बार फिर से विचार किए जाने की जरूरत है। जो भी डिसीजन आया है, इस डिसीजन को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, ताकि ये जो 30 दिन का अपील टाइम होता है वो सही ढंग से फॉलो हो पाए, उसको सही ढंग से फॉलो किया जा सके। फिलहाल इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।